बीते रविवार को देश की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में विश्व सद्भावन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एनएलडी फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी 2 पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं। इस दरमियान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आइए देखते हैं इससे संबंधित रिपोर्ट। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी के अद्वितीय सुशासन मॉडल की गूंज। एनआईडी फाउंडेशन द्वारा विश्व सद्भावना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी 2 पुस्तकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमोचन। पुस्तक हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ प्रधानमंत्री जी के पंजाबियत और सिखों के प्रति स्नेह का प्रतिरूप। मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक प्रधानमंत्री के संपूर्ण राष्ट्र में अभूतपूर्व परिवर्तन को करता है दिग्दर्शित। विश्व सद्भावना कार्यक्रम में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भारत बदलाव का महानायक। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ये दोनों किताबें मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ हैं, जिसमें पंजाबियत और सिखों के लिए प्रधानमंत्री के स्नेह और उन्होंने सिख समुदाय के लिए जो विशेष योगदान दिए हैं उनका जिक्र किया गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत बरई की पुस्तक मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, जो पिछले 20 सालों में गुजरात में एक अनोखे शासन मॉडल और पूरे राष्ट्र में अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन को उजागर करती है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल देश के लिए एक समर्पित नेता हैं, बल्कि वो भारतीय प्रवासियों के लिए भी उतने ही तत्पर हैं। इसका प्रमाण विदेश में उनसे मिलने को इच्छुक भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मोदी के देश के लिए किए गए विकास और उनके सधे हुए स्ट्रेटजी पर प्रकाश डालते हुए उनकी जमकर तारीफें की और साथ ही ऑस्ट्रेलिया वासियों का आभार प्रकट करते हुए कहा, मेलबर्न में विश्व सद्भावना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत सम्मानित महसूस किया। बहुत सारे हमारे मंत्रालय के लोग जिसमें मीनाक्षी लेखी ने 2 पुस्तकों मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का विमोचन किया। मैं नाम लूंगी तो परेशान हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी ने आम लोगों के जीवन को छूने का प्रयास किया है और भारत को उनके रूप में एक महान नेता मिला है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शौचालय निर्माण और गरीबों के लिए बैंक खाते खोलने जैसे विभिन्न सरकारी उपायों पर प्रकाश डालने के अलावा मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मोदी ने सिखों की कई लंबित मांगों को भी पूरा किया है। मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करके खुशी हुई और यही जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हर बार कुछ लोग चुनकर ये कार्यक्रम NID फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य संरक्षक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू हैं। यह इस तरह का दूसरा कार्यक्रम था और इस साल जून में शिकागो में विश्व सद्भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर की सिख हस्तियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय तक पहुंचने और उनके कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए। दरअसल मोदी H20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी एक संकल्पित किताब है। इसमें जिन अहम हस्तियों ने योगदान दिया है वो हैं सुधा मूर्ति, सदगुरु नंदन नीलेकणी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उद्योगपति उदय कोटक, अभिनेता अनुपम खेर, बैडमिंटन स्टार PV संधू और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं। वहीं दूसरी किताब जो NID फाउंडेशन ने प्रकाशित की है, हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिख गुरुओं और उनकी शिक्षाओं में विश्वास, न्याय और समृद्धि को सक्षम करने और लंबे समय से लंबित मुख्य धाराओं को पूरा करने उनके गंभीर प्रयासों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। आने वाले समय में ये किताबें देश के महानायक के विचारों को एक प्रेरणा के रूप में लोगों का पथ प्रदर्शन करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं।